हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। आज मैं दही बाड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने आधा किलो धोई रात को ही भिगो के रख दिया था और सुबह 2 पानी से वॉश करके मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर थोड़ी पानी डालकर इसको पीस लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से पीसेंगे। इसको ज़्यादा सूखा नहीं पीसेंगे, ना ही ज़्यादा गीला। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा बैटर पीस लिया है। बिल्कुल इसी ढंग से आप लोग भी थोड़ी थोड़ी पानी डालकर पीसिएगा। अब इसी में मैं थोड़ी हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन, हींग भिगोकर रखा था। हींग भी अब देखिए फूल चुकी है। इसको हाथों से मलकर मिक्सी के जार में डाल देंगे इसी तरह से। और जो बाकी बची हींग है, थोड़ी सी पानी डालकर इसे भी भिगोकर रख देंगे। और भिगोने के बाद सारे मसालों को हम इसी ढंग से पीस लेंगे। अब इसमें मैं सारी मिर्ची का पेस्ट डाल दी हूँ। 1 चम्मच जीरा डालकर इसको फेंटेंगे। इसको तब तक फेंटेंगे जब तक ये अच्छे से फूल न जाए। अभी मैं चम्मच की सहायता से इसे फेंट रही हूँ, लेकिन अच्छे से फिट नहीं रहा है। इसे मैं थोड़ी देर में हाथों के सहायता से ऊपर नीचे से बिल्कुल अच्छे ढंग से इसे फेंटेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ हाथों से इसको जोर लगा के अच्छे से फेंट रही हूँ। ये जितना ही फेंटा जाएगा उतना ही अच्छे पकौड़े इसके तैयार होंगे दही बाड़ा के। इसलिए इसको बराबर एक ही टेक्सचर में लगातार फेंटा जाता है ताकि पकौड़े फूले फूले और मुलायम बने। अभी ये अच्छे ढंग से फेंटाया नहीं है। देखिए, अब इसको फेंटते हुए लगभग मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको देखिए, मैं हाथों से फिर से फेंटूंगी कि अच्छे से फिट जाए। अब यहाँ मैं एक कटोरी लूँगी। कटोरी में पानी लेकर इस बैटर को जो फेंटी थी, एक पकौड़े छोटा सा बनाकर मैं पानी में डालूँगी। देखिए, पकौड़े पानी में ऊपर तलने लगे हैं, तैर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बैटर बहुत अच्छे से फेंटा चुका है। अब इधर मैं गैस जलाकर गैस पे कढ़ाई रखकर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल और सरसों ऑयल दोनों मैंने मिक्स करके डाला है। अब इसमें मैं गोल गोल पकौड़े निकाल रही हूँ। कटोरी में थोड़ा सा पानी रखकर उसमें गोल गोल हाथों की सहायता से मैं कढ़ाई में पकौड़े गोल गोल बना रही हूँ। इसके लिए आप नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर पकौड़े बनाएंगे तो फैलोर कढ़ाई में रहेगा और ढेर सारे पकौड़े एक साथ आप तल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरे कढ़ाई में बहुत पकौड़े निकलेंगे तो 3 या 4 पीस ही निकलते हैं, और इसमें लगभग एक साथ आपके पकौड़े बहुत सारे निकल जाते हैं। देखिए, अब धीरे धीरे मैं पकौड़े सारे तेल में तोड़ चुकी हूँ। अब धीरे धीरे इसे पकाऊंगी। इसके गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे कि पकौड़े के अंदर तक तेल जाकर और पकौड़े अच्छे से सिक जाएं ताकि कच्चे न रहें। देखिए, अब पकौड़े धीरे धीरे तल रहे हैं और लगभग मैं सारे पकौड़े तोड़ चुकी हूँ। और अब एक उसको सीखने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ। इस ढंग से फ्रेंड्स, आप अपने घर में दही बाड़ा के पकौड़े बनाएंगे तो
बिल्कुल फुले फुले से, फ्लफ़ी से, देखने में अच्छे, खाने में मुलायम, बिना दाँत के लोग भी इस पकौड़े को खा सकते हैं फ्रेंड। देखिए अब सारे पकौड़े फूलकर ऊपर आ गए हैं। एक चम्मच की सहायता से मैं इसे सारा पकौड़े को हिला दे रही हूँ। सारे पकौड़े हिल चुके हैं और अलग अलग हो गए हैं। अब इसे मैं धीरे धीरे दूसरी तरफ पलट दूँगी और पलट के दूसरी तरफ से भी पकौड़ों को अच्छे से सेक लूँगी। पकौड़े धीरे धीरे पलट रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में दही बाड़े बिल्कुल इस ढंग से बनाइए तो सभी बड़ों को बहुत पसंद आएगा खाने में और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। यकीन मानिए, इस ढंग से दही बड़े के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सारे पकौड़े फुले फुले से, फ्लफ़ी से रहेंगे। आप चाहें तो सूखे भी चटनी के साथ इस पकौड़े को सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं पकौड़ों को। देखिए अब सारे पकौड़े धीरे धीरे ऊपर नीचे से चलाते हुए अच्छे से पक चुके हैं। अब पकौड़े निकालने के लिए तैयार हैं। अब मैं एक बड़ी सी छलनी लूँगी, उसमें सारे पकौड़ों को मैं एक साथ निकाल दूँगी ताकि तेल एक्स्ट्रा ना निकले। अब मैं चम्मच के सहायता से बड़े वाले छलनी में पकौड़े रख दूँगी और रखने के बाद थोड़ी सी हिलाकर मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। पकौड़े अब तल चुके हैं, अच्छे से लाल भी हो गए हैं। देखिए मैं यहाँ सारे पकौड़े निकाल ली हूँ, एक प्लेट में रख ली। अब जो बचे हुए कढ़ाई में पकौड़े हैं वे भी निकाल लूँगी मैं। इसी तरह से मैं दूसरे पकौड़े भी बनाकर डालूँगी। यहाँ पे पकौड़े तैयार हैं और मैं एक कटोरा में पानी रखकर पानी में सारे पकौड़ों को मैं डाल दूँगी। डालने के बाद जब थोड़ी देर में पकौड़े फूल जाएंगे इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए अब यहाँ पकौड़े फूल चुके हैं। अब इसको हाथों की सहायता से पानी निचोड़ कर सारे दही बाड़े में मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैं 2 तरह के दही बाड़े बना रही हूँ। एक काले नमक डालकर शुगर फ्री वालों के लिए दही बड़े हैं। इसमें मैं शुगर एकदम नहीं डाली हूँ। देखिए सारे पकौड़े में दही अच्छे से फिट के कोट हो गई है और बिल्कुल अच्छी सी दही बाड़े बने हैं। देखिए दही बाड़े का टेक्सचर खाने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट है। मैं हाथों से सारे अच्छे से मिक्स करके दही बड़े आपको दिखा रही हूँ। देखिए सब दही बड़े अच्छे से फूल भी गए हैं, अच्छे बन भी गए हैं, देखने में भी अच्छे हैं, खाने में भी स्वादिष्ट हैं। यहाँ नमक वाले दही बड़े बन गए हैं। अब मैं कढ़ाई पे दूसरी घानी का यानी मीठा दही बड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मीठा दही बड़ा के लिए थोड़ा मैं बड़ा को हाथों में लेके और बीच में गोल आकार देके इसे मैं बनाई हूँ। देखिए बिल्कुल अलग ढंग से, इसे पकौड़े का शेप नहीं दी हूँ, इसे मैं बड़ा का शेप दी हूँ। इस बड़ा के शेप वाले पकौड़े भी तल चुके हैं। अब मैं इसे निकाल कर किसी प्लेट में रख रही हूँ। तेल निकाल के सारे पकौड़े मैं एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पे सारे पकौड़े निकल चुके हैं। अब सारे पकौड़ों को किसी कटोरे के पानी में इसे भी भिगो देंगे। देखिए यहाँ पे मैं सारे दही बड़ा के पकौड़े दही बड़ा भिगो रही हूँ पानी में। थोड़ी देर में ये फूलकर बिल्कुल इस ढंग से हो जाएंगे। अब यहाँ पे
मीठा दही बाड़ा तैयार करने के लिए दही में चीनी 1 कटोरी लगभग 1 पाव चीनी डालकर फेंटती हूँ और सारे बाड़े को मैं पानी निचोड़कर दही बड़ा में डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मीठा दही बाड़ा तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल ही अलग तरह का देखने में ये दही बाड़ा लग रहा है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बना है दही बाड़ा। दही बाड़ा बिल्कुल ही मुलायम स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दही बाड़ा की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।